हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप की एक्सरसाइज हम पहुंच चुके हैं 5.4 पर, और 5.3 तक हमने एंगल्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ जाना है। हमने टाइप्स ऑफ एंगल जाने हैं, डायरेक्शन के बेसिस पर जाना है, रेवोल्यूशंस के बेसिस पर जाना है, और मेजर यानी डिग्री के बेसिस पर जाना है। तो मेरे गोलुओं, अभी तक की बातें क्लियर है। मैं जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लस वीडियो को सीक्वेंस में देखें। 1 2 3 4 5 की तरफ देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे गोलू, तैयार ही होंगे आप बिल्कुल कॉपी किताब लेके। तो आज इस सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस सेशन का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप विद पुष्पेन शर्मा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे शुरू करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। आज की पहली बात है, तो पहली बात हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि एक पूरा रेवोल्यूशन 360 का होता है, और ये डायरेक्शंस भी हमने डिस्कस किए हैं कि एक ईस्ट से वेस्ट जाना, या ईस्ट से नॉर्थ जाना, या ईस्ट से साउथ जाने में हम कितना कवर करते हैं। एंगल्स की डेफिनेशंस भी प्यारे प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं। दोबारा से एक बार डिफाइन कर लेते हैं एंगल क्या था। तो मेरे प्यारे प्यारे बोलो, when two rays originate from the same point, when two rays originate from the same point form a angle। जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी, एक ही पॉइंट से निकलेंगी, तब वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी? बोलो रे जल्दी से। वो करेंगी सर एंगल की फॉर्मेशन। और एंगल की दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी थी? स्लोप बिटवीन टू लाइन। दो लाइनों के बीच में जो झुकाव होता है, दो लाइनों के बीच में जो झुकाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है सर? उसी को कहा जाता है सर हमारे एंगल कहा जाता है। अच्छा, एंगल के बाद टाइप्स ऑफ एंगल हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और हमने जाना था ये जो आदमी है जिसे हम एक्यूट कहते हैं, बिल्कुल क्यूट सा एंगल जो होता है, वो मेजर करता है 90 से कम। अगर 90 से कम है तो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 is known as acute angle। आ एंगल which measure less than 90 is known as acute angle। अच्छा, इसके बाद गोलू, हमने जाना था राइट एंगल। क्या जाना था? राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल? an angle that measure equal to 90। an angle that is measure equal to 90 is known as right angle। एक ऐसा एंगल जो 90 के इक्वल हो, एक ऐसा एंगल जो एक दो लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, रेखाओं को, एंगल को क्या कहा जाता है? उन एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो कितने के एंगल की फॉर्मेशन करेंगी मेरे गोलुओं? वो करेंगी 90 के एंगल की फॉर्मेशंस। ओके, अगला एंगल है प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। भी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। एक एंगल जो 90 से बड़ा हो, एक एंगल जो 90 से कैसा हो? बड़ा हो, बट छोटा हो किससे? 180 से छोटा हो। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ेंगे सर। स्ट्राइट एंगल क्या है? दैट इज एन एंगल विच इज मेजर 180। इसे हम स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। एक एंगल वो जो किसकी इक्वल हो? 180 के बराबर, एक बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हो, उसी को हम क्या कहते हैं गोलुओं? उसी को हम कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन एंगल। अच्छा, एक बात और इन सारे एंगल्स में हम जानेंगे, और वो क्या है कि ये जो एक्यूट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है, ये क्या होता है सर? लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। लेस देन 1/4, एक पूरे रेवोल्यूशन के 1/4 पार्ट से कैसा होता है? छोटा होता है। अच्छा, राइट एंगल जो होता है वो होता है इक्वल टू 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है सर? बिटवीन 1/4 एंड हाफ। 1/4 एंड हाफ रेवोल्यूशन।
रेवोल्यूशन। 1/4 और हाफ के बीच में जो होगा वो क्या होगा सर, हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, अगला एंगल है स्ट्रेट लाइन एंगल। तो हम इस बात को जानते हैं कि एक लाइन पर पूरा एंगल जो बनेगा वो होगा 180 का। एन एंगल दैट मेजर इक्वल टू 180 इज नोन एज स्ट्रेट लाइन एंगल। और इसमें नोट करने की बात क्या है कि सर ये इक्वल होता है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, ऑफ द रेवोल्यूशन। एक पूरे रेवोल्यूशन का जस्ट कैसा होता है सर, जस्ट आधा होता है, जस्ट हाफ होता है पूरे रेवोल्यूशन का। ओके, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मेरे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल an angle which is greater than 180, which is greater than 180 but less than 360, but less than 360 is known as रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा एंगल जो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन से ज्यादा हो बट 1 रेवोल्यूशन से क्या हो, कम हो। एन एंगल between half and 1 revolution। तो यहां तक बात है रेवोल्यूशन के बेसिस पर भी जान लिए और मेजर के भी बेसिस पर जान लिए। अब बातें करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की। व्हाट इज द मेजर ऑफ, चलो चलो गोलू आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी को आंसर देना है क्योंकि आप 1 2 3 तीन तीन एक्सरसाइजों में एंगल के मेजरमेंट रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। राइट एंगल बोलो जल्दी से, इक्वल टू व्हाट, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो, मेजर इट 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल अभी अभी पढ़ के आओ, दैट इज इक्वल टू 180। 90 वाला एंगल कैसा होगा सर, ऐसा अगर ए ओ बी एक एंगल है तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है सर, इक्वल टू 90 है। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचू पी ओ आर, तो एंगल पी ओ आर जो है वो एंगल पी ओ आर इक्वल टू कौन सा एंगल है सर, एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी इक्वल होगा किसके, 180 के मेरे गोलुओं। बात क्लियर है, यस सर क्लियर है बात। आगे से ट्रू एंड फॉल्स, तैयार हैं, चलो जल्दी से अंताक्षरी खेलेंगे ट्रू और फॉल्स की। अगर ट्रू तो ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, अच्छा क्या कह रहा है, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज less than 90, less than 90, that is true, yes that is less than 90। एंगल 90 से कैसा होता है, छोटा। the measure of obtuse angle is less than 90, that is false। obtuse angle 90 से बड़ा, 180 से छोटा। the measure of reflex angle is greater than 180, yes greater than 180 but less than 360, that is true, that is true। okay, तैयार है गोलू। अंताक्षरी का अगला गाना कौन गाएगा, चलो सर। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, पूरा का पूरा सर्कल कितने का होगा मेरे गोलू, 360, दैट मीन दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ एम ए एंगल ए इज 53, एंगल बी इज 35, देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, यस और नो, यस और नो। एंगल ए कितना है 53, एंगल बी कितना है 35, तो एंगल ए एंगल बी से बड़ा है या नहीं है, एंगल ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं है। सर बिल्कुल हम जानते हैं क्योंकि ये 53 था एंड 53 इज ग्रेटर देन 35। यस और नो, अंताक्षरी क्लियर हुई, यस सर अंताक्षरी क्लियर हो चुकी है मेरे गोलुओं। तो अगले सेशन में अगली बात है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। अच्छा, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल, एग्जांपल कौन देगा जल्दी से, गोलू आंसर बताएगा जल्दी से, गोलू सम ऑफ एक्यूट एंगल, कोई एक एक्यूट एंगल बताओ। एक्यूट एंगल सर ऐसे बना दो और इस एंगल को 30 कह दो, 30 एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 विच इज एक्यूट एंगल। एक और एंगल बनाया सर, एक और एंगल बनाते हैं, एक और, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसका यहाँ बना लेते हैं, हमने ऐसे ले लिया और ये एंगल को कह दिया 45, नाम दे दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो आप कहेंगे एंगल पी क्यू आर
इक्वल टू 45 और ये भी कौन सा एंगल है मेरे गोलुओं, एक्यूट एंगल है। सम ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, सम ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। चलो सर बी पार्ट, बी पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं गोलुओं। तो क्या एंगल बना सकते हैं आप लोग, जल्दी से बोलो। यस सर बना सकते हो, यानी चलो प्रोटेक्टर ले लेते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। हमें बनाने ऑब्ट्यूज एंगल, हमने यहाँ ले लिया सर ऑब्ट्यूज एंगल और इसको कर दिया राइट। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये एंगल कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है मेरे गोलुओं, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि दैट इज 125, 125, 125। एक और लेते हैं, अब आपको देखेगा ये भी साफ साफ। तो एक और एंगल लेते हैं हम। आप देखेंगे मैंने यहाँ दो एंगल बनाए, लेकिन ये एंगल कौन सा एंगल है मेरे गोलुओं, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है गोलुओं, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमने दो एंगल बना दिए, एक 125 और दूसरा 170, विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ठीक है गोलुओं, क्लियर हो गई बात। यस सर क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे गोलुओं, आगे। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अच्छा आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है, आपको प्रोटेक्टर, मैं जो ले रहा हूं वो प्रोटेक्टर आपको ना दिखे, हो सकता है दिख रहा है आपको प्रोटेक्टर, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं। हम रेड कलर का यूज करेंगे तो आपको इसके डायमेंशन दिख जाएंगे। अभी अभी जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा, अभी आपको इसके डायमेंशन पूरे के पूरे दिखेंगे गोलुओं, जल्दी से। तो हमने इस लाइन पर प्रोटेक्टर रखा और क्लिक करने के बाद इस एंगल को बनाया और ये एंगल मिला हमें, ये एंगल मिला हमें ऐसे करके। और ये एंगल कितने का होगा सर, तो ये एंगल होगा मेरे प्यारे प्यारे गोलुओं, ये एंगल है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। क्लियर हो गया। ये जो एंगल मैंने बनाया है वो कौन से डिग्री का, 45 डिग्री का। और 45 डिग्री के एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। कौन सा एंगल कहेंगे गोलुओं, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल कहेंगे। चलो अगला एंगल है हमारे पास, तो थोड़ा से घुमाएंगे प्रोटेक्टर को और प्रोटेक्टर को सही जगह पर रखेंगे। पहले प्रोटेक्टर को सही जगह पर रखा है, यस सर प्रोटेक्टर हमारा सही जगह पर है। चलो तो एक सेकंड, यस नाउ इट्स करेक्ट। ओके स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमने देखा ये यहाँ जाके बना है, कहाँ जाके बना है, यहाँ जाके। ओके करेक्ट। और अब हम देख पाएंगे ये एंगल, आप देख पा रहे हो थोड़ा सा हट गया है ये, कोई ना, आप बिल्कुल सही बनाएंगे इसे। तो ये जो एंगल बना है ये एंगल है 120 और 120 एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, यस और नो, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90। तो हमने प्रोटेक्टर की मदद से दोनों एंगलों के फॉर्मेशन को नापा, एक बना 45 और एक बना 120। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं सर। अगला क्वेश्चन, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर राइट डाउन द मेजर। ओके प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ चुकी है हमें अगेन, तो प्रोटेक्टर लेके आए। इस क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता किसी को प्रोटेक्टर की जरूरत होगी भी, आप देखते ही बता पा रहे होंगे कि ये एंगल कौन सा है। बता पा रहे हो गोलुओ, यस और नहीं, अच्छा चलो देख के बता दो। जैसे अब मैंने इसको मेजर किया तो देख पा रहे होंगे आप, और ये मेजर कितने का बना है प्रोटेक्टर के थ्रू, ये मेजर बना है प्रोटेक्टर के थ्रू 90 का। कितने का, 90। और 90 एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं, दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल मेरे गोलुओं, राइट एंगल। प्रोटेक्टर की जो लाइन है वो इस लाइन पर होनी चाहिए जैसे मेरी बनी है, देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही। अच्छा हमारे पास दो और एंगल हैं, तो जल्दी से हम पहले प्रोटेक्टर को लेंगे। प्रोटेक्टर हमने निकाला और प्रोटेक्टर को रखना है सही जगह पर।
हमने इसको रखा यहाँ पर, इस लाइन पर। देखो कहाँ रखा है मैंने, यस, थोड़ा सा इधर, बिल्कुल अब सही है। ओके, राइट। और मेजर करना स्टार्ट किया हमने इस एंगल को, तो आप देखेंगे ये एंगल बना है हमारे पास 60 डिग्री का। कितने डिग्री का प्यारे बच्चों? तो ये एंगल जो है वो है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अच्छा, इसी के बगल में एक और एंगल आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैंने यहाँ पे रखा, इसको 0 कर देते हैं, इसको मैंने रखा यहाँ पर, प्रोटेक्टर को रखा यहाँ पर, और अब मेजर करेंगे गोलुओं, प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करेंगे, यस, राइट। और मेजरमेंट स्टार्ट। तो ये लाइन यहाँ पर है जो ऐसे क्रॉस हुई है, बिल्कुल। द एंगल इज 80 डिग्री, 87, 85, 85, ओके। द एंगल इज बिकम 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो दोनों एंगल को हमने प्रोटेक्टर से मदद कर हमने मेजर कर लिया। आप इन चीजों को ऐसे ही मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब प्रोटेक्टर आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन प्रोटेक्टर जब आप यहाँ रखेंगे तब आप मेजर कर पाएंगे। ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 85 है। क्लियर है गोलुओं? चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। विच एंगल हैज लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। अच्छा, एस्टिमेट करना है और अगेन मेजर करना। आप देख भी पा रहे होंगे कि कौन सा एंगल लार्ज है। तो अगर एस्टिमेट करना है तो हमें प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। एनी हाउ कंडीशन, हम विदाउट प्रोटेक्टर इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। आप देखो मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया, दोनों एंगलों को एक साथ मेजर कर लेते हैं, दैट इज 40 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री, 40। इस वाले एंगल को मेजर करते हैं, चलो जल्दी से, पहले 0 कर लेते हैं इसको। ये रखा हमने प्रोटेक्टर और मेजर करना स्टार्ट किया, तो ये हमें मिला है यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 65, दैट इज 65, 65। अब आप बताओ एंगल ए कितना है? सर एंगल ए 40 है। एंगल बी कितना है? 65 है, 65 है। एंड विच वन इज ग्रेटर? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल ए, क्योंकि एंगल बी कितना है? 65 और एंगल ए कितना है? 40। हमने प्रोटेक्टर की मदद से इनको इजीली मेजर कर लिया और डिफाइन कर लिया कि कौन सा एंगल कितने का डिग्री का है। आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं। फ्रॉम दीज एंगल्स टू एंगल विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। दोबारा से मेजर करना है तो दोबारा से हमें प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर है तो हम इसे मेजर भी कर पाएंगे। तो हमने इसे रखा प्रोटेक्टर को इसके पॉइंट पर और लाइन को किया स्ट्रेट, यस स्ट्रेट, और देन एंगल को मेजर करना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली हमें एंगल मिला, जो हमें एंगल मिला है वो मिला है 43 डिग्री, 43। कितने डिग्री का है प्यारे प्यारे गोलू? दैट इज 43, 43। इस एंगल को मेजर करें हम, इस एंगल को मेजर करें, पहले इसको 0 कर लेते हैं, करेक्ट, और फिर इस एंगल को मेजर करेंगे। तो ये एंगल हमें मिला है, हमें एंगल मिला है 56, 56। तो आप देख पा रहे हो हमने दोनों एंगलों को मेजर किया है, एक 43 और एक 56। विच वन इज ग्रेटर देन? 56 एंगल इज ग्रेटर देन 43। तो सेकंड वाला ग्रेटर है, वैसे भी दिख रहा था सेकंड वाले में जो दो लाइनों के बीच का स्लोप है, जो दो लाइनों के बीच की ढलान है वो कैसी है? ज्यादा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन, चलो बहुत हुआ प्रोटेक्टर का मदद, प्रोटेक्टर से बड़े परेशान हुए क्योंकि प्रोटेक्टर को आप देख भी नहीं पा रहे थे और मैं उसे कंटिन्यू बनाया जा रहा था। चलिए आप इजीली प्रोटेक्टर की मदद से ही बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन को सही मेजर करेंगे विदाउट यूजिंग रूलर। होप यू रिमेंबर दैट कि रूलर से लेंथ हम एस्टिमेट नहीं एग्जैक्ट नाप सकते, मीटर ऑब्जर्वेशन से नहीं, हम किसका? डिवाइडर का यूज करते हैं। तो डिवाइडर का यूज आप भी करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स और एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट। फिल इन द ब्लैंक्स खेलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, तैयार हो? चलो सर हम बिल्कुल तैयार थे सर, कब से तैयार थे, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन
दैट ऑफ राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल से छोटा कौन होता है? छोटा कौन होता है? एक्यूट एंगल होता है, दैट इज एक्यूट। एक्यूट एंगल, यस और नो? यस सर, दैट इज एक्यूट एंगल। आप देख पा रहे हैं? अरे हाँ के ना गोलुओ, दिख रहा है? यस सर, दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा कौन होता है? राइट एंगल से बड़ा तो सर सारे होते हैं एक्यूट को छोड़कर। राइट एंगल से बड़े ऑब्ट्यूज भी होता है, लेकिन लेस देन किसी से नहीं बोला है, तो यहाँ क्या आएगा सर? ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। कौन सा एंगल आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। मेरे गोलू बताओ कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। एक एंगल जो दो राइट एंगल का समेशन है, दो राइट एंगल का समेशन। आप बताओ, दो राइट एंगल यानी एक राइट एंगल कितने का? 90 का। दूसरा राइट एंगल 90 का। 90 90 90 90 बोलो। 90 90 180। और 180 कौन सा एंगल होता है? 180 होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बारी है प्यारे प्यारे बच्चों। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? When sum of measure of two angles is that of right angle, then each of one them। आप बताओ, दो एंगल का समेशन 90 बना है, तो वो 90 से छोटे से तो होंगे? अरे हाँ के ना? आप बताओ, 40 और 50 को ऐड कर दूं मैं, 60 और 30 को ऐड कर दूं, तो ये दोनों एंगल 90 से कैसे होंगे छोटे? और अगर दोनों एंगल छोटे हैं तो वो दोनों ही एंगल कौन से हैं? एक्यूट एंगल है। कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल है। क्यूट है बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल गोलू, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट से बच्चे हैं। एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट। व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन अदर शुड बी। एक एंगल जो 90 से छोटा है, दोनों का समेशन 180 है। आप बताओ, ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसको हम छोटा नहीं करें तो हम यहां समझते हैं। आप एक बात बताओ, एक एंगल 90 से छोटा मैंने 30 ले लिया, दूसरा एंगल मैंने ए ले लिया, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल यानी 180। तो ए कितना आ रहा होगा सर? 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 150। और 150 कैसा एंगल है सर? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर दो एंगल का समेशन स्ट्रेट एंगल बनाता है और एक एक्यूट, तो दूसरा कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज। एक एक्यूट तो दूसरा कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल होते। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। फिर से प्रोटेक्टर की जरूरत है और इन्हें क्या करना है? मेजर। क्या कह रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन द ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आई एंड फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। तो चलो, पहले आई से मैं इसको वो करता हूं एस्टिमेट। मुझे लगता है आई की मदद से कौन सा बनेगा, तो वो समझते हैं। चलो, आई की वजह से मुझे लग रहा है ये 40 नहीं 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री कितना होना चाहिए? 30। तो चलो सर, आप सही है या नहीं? गोलू बताओ मैं सही हूं या नहीं जल्दी से। तो गोलू कह रहे हैं सर आप बिल्कुल भी सही हो या नहीं, ये बात पता होगी अभी। जस्ट प्रोटेक्टर यूज किया और गोलू हो, ये एंगल बना है, ये एंगल बना है, ये एंगल बना है 40 डिग्री का। कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। इसका मतलब सर हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हुई। हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी हुई? गलत हुई। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो गोलू? इसका मतलब हम समझते हैं कि सर ऑब्जर्वेशन से काम नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन से काम नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन से काम करेंगे तो हमारे आंसर्स गलत हो सकते हैं। अच्छा चलो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस एंगल को आप कितना समझते हो? चाहिए यहां होता, अगर ये यहां होता तो ये 90 होता। यस और नो? अब 90 से ये कितना ज्यादा दिख रहा है? 30। तो मुझे लगता है गोलू कि ये एंगल जो होगा वो होगा 120 का। तो बताओ गोलू, जल्दी बता गोलू, मैं सही हूं या नहीं? सर हमें नहीं पता, आप खुद देखो। तो चलो एक बार चेक करते हैं ये एंगल सही है या नहीं, जो मैंने एंगल माना है। तो हमने प्रोटेक्टर रखा, बिल्कुल सही रखेंगे इस बार। पिछली बार गलत हो गए थे यार, इस बार सही रखेंगे। और प्रोटेक्टर घुमाया घुमाया घुमाया, ओ माय गॉड, एंड दैट इज नॉट 120, दैट इज इक्वल टू 130। तो बिल्कुल थोड़ा सा कम रह गया इस बार। मैं बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा कम रह गया। क्यों? क्योंकि ये 120 था और मैंने ले लिया कौन सा?
मैंने ले लिया सर 120, लेकिन ये था कितना 130, कितना था 130। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, अगले दो क्वेश्चनों को प्रोटेक्ट करेंगे। आप मेजर कीजिए और अपने मन से सोचिए क्या ये सही होंगे या नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलिए प्रोटेक्टर की मदद से आप इन्हें चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द गिवन फिगर। आपको बताना है इस फिगरों में कितने कितने के एंगल फॉर्म हुए हैं। चले तो चलो ठीक है, हम सर फॉर्मेशन कर लेंगे। यस सर कर लेंगे, जल्दी से बोलो गोलुओ। यस कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी ये बात बहुत अच्छे से जानी है। पहले इसको छोटा करके यहाँ लगाते हैं और फिर एक एक घड़ी को मेजर करते हैं। आप प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हैं। बाकी आप ये भी, लास्ट सेशन में हमने जाना था कि 1 hour is equal to how much degree? That is 30 degree. 1 hour is equal to 30 degree. आप बताओ 12 से 9 हुआ है, 12 से 9 आवर्स की बात करें, आवर्स की, तो आप कहोगे सर 12 माइनस 9 दैट इज 3 आवर्स। कितने आवर्स? 3 आवर्स। तो एंगल कितने का होगा गोलू? 1 आवर में बनता है 30 का, तो 3 आवर में 3 मल्टीप्लाई 30 दैट विल बी 90 डिग्री, दैट विल बी 90। तो यहाँ एंगल जो बना है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अच्छा अगले क्वेश्चन में बी पार्ट में बात कर रहे हैं, इस वाले में ये वाला एंगल चाहिए मुझे छोटा सा। तो आप बताओ 12 टू 1 कितने आर होंगे सर? 1 आर होंगे। 1 आर इक्वल टू 30 डिग्री एंड हमें 12 आवर्स की बात करें, तो 1 माइनस 0 दैट विल बी 1 आवर। तो 1 आवर में कितने का एंगल बनेगा प्यारे प्यारे गोलू? जल्दी से बोलो। एंगल जो बनेगा सर वो होगा 30 डिग्री। 30 मल्टीप्लाई 1 दैट विल बी 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल जो है वो कितने का है? 30 डिग्री का है। दो क्वेश्चन मैंने किए हैं, एक क्वेश्चन एक वॉच आपके लिए छोड़ी है, जिसको करेगा कौन? गोलू करेंगे। थर्ड पार्ट दैट इज होमवर्क फॉर यू प्यारे प्यारे बच्चों। और एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है ये मैं आपको हिंट दे देता हूं जल्दी से। अगला सेशन इन्वेस्टिगेट करना है। ओके नाउ वी आर बिकम सीआईडी, हम ऑफिसर्स बन चुके हैं और इन्वेस्टिगेट करेंगे एक केस को। केस क्या है? इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30। एक फिगर हमें दे रखा है जिसमें ये एंगल कितने का बना है गोलुओ? 30 का बना है। कितने का? 30 का। लुक एट द सेम फिगर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ एंगल चेंज। अगर मैं इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं, तो क्या एंगल बड़ा होगा या एंगल छोटा होगा, यह आपको डिफाइन करना है। अभी जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आओ, मोबाइल पर रखो मैग्नीफाइंग ग्लास को और देखो क्या एंगल बड़ा हो रहा है या एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो प्यारे प्यारे बच्चों एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारी डायमेंशन बढ़ेंगी। हमारी ये डायमेंशन और बड़ी दिखेगी, ये डायमेंशन और बड़ी दिखेगी, लेकिन एंगल जो था वो एंगल उतना ही होगा। यस और नो? आप बताओ अगर मैंने ये एंगल बनाया और ये एंगल मैंने कह दिया 30, अब मैं इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दूं, एंगल फिर भी कितना रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एंगल 30 रहेगा। समझ में आ गया? तो मैग्नीफाइंग ग्लास एंगल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का। ओके द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट वन, आपको बताना है एंगल को मेजर करना है प्रोटेक्टर के थ्रू और आपको बताना है कौन सा एंगल कौन सा है। तो पहला एंगल कौन सा है हमारे पास? एंगल AOB। ढूंढो AOB। AOB यानी इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की क्या हो रही है? बात। तो प्रोटेक्टर ले आए, चलो प्रोटेक्टर लेके आएंगे प्यारे प्यारे बच्चों। हमने कहा चलिए सर प्रोटेक्टर लेके आए हम, और प्रोटेक्टर को रखा हमने इसके बिल्कुल पास, जिससे कि हम इस बात को समझ पाए। घुमा देते हैं प्रोटेक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट, और अब AOB एंगल की क्या होगी सर? मेजरिंग होगी। तो मेजरिंग करें अगर AOB एंगल की, तो दैट एंगल विल बी मेजर 40 डिग्री। दैट एंगल मेजर बिल्कुल 40 डिग्री। तो मेजरमेंट में हमारा कितना आया? 40। और बोलो गोलुओ 40 एंगल कौन सा एंगल होता है? तो सर ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, प्रोटेक्टर दोबारा से लेके आए हम, और प्रोटेक्टर से अब हम दूसरे एंगल को मेजर करेंगे जल्दी से, और आप लोग बताएंगे कि ये एंगल कितने का है। प्रोटेक्टर है आप सभी के पास? बोलो जल्दी से। दूसरा एंगल कौन सा है? AOC। AOC
यही वाला एंगल है गोलुओं AOC, तो अब एंगल बड़ा हो जाएगा। प्रोटेक्टर रखा हमने इसके पॉइंट पर और मेजर करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अगला पॉइंट यहां से यहां पर, एंड दैट एंगल इज 120। दैट एंगल इज 120। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा एंगल आया 120। कौन सा एंगल आया गोलुओं? दैट इज 120। और 120 एंगल कौन सा एंगल होता है? 120 एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। अगला एंगल है एंगल BOC। ढूंढो BOC। BOC ये वाला एंगल। आप एक बात बताओ, ये पूरा बड़ा एंगल कितना था? 120। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये छोटा वाला एंगल कितना है, तो आप लिख के आए हो 40। आप कह रहे हो पूरा का पूरा एंगल। बड़ा वाला एंगल कितने का? 120। छोटा वाला एंगल कितने का? 40। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा सर 120 माइनस 40 एंड दैट विल इक्वल टू 80। दैट विल इक्वल टू 80। यानी BOC एंगल होगा 80, और 80 वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? दोबारा से हम कहेंगे एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90। विच इज लेस देन 90। अगला है DOC। DOC ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये वाला DOC। अच्छा, तो प्यारे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं और तीनों का मेजरमेंट मैंने प्रोटेक्टर से किया है और उनके डायमेंशन और उसकी लैंग्वेज लिखी है वो कौन से एंगल है। बाकी 3 क्वेश्चन 1 2 3 कौन करेगा? आप, बिकॉज दैट इज होमवर्क। दैट इज होमवर्क। और इसका करने के बाद स्क्रीनशॉट किसके साथ? कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं मैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा से कह रहा हूं, प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो सीक्वेंस में देखनी है 1 2 3 4 5, जिससे कि ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र शर्मा एक बार फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच।